रामपुर की, जहां शाम 6 बजे तक सिर्फ 33% वोटिंग हुई है। और ये घटी वोटिंग ही सबसे ज्यादा सवाल उठा रही है, क्योंकि पिछली बार 56% वोटिंग हुई थी, जो पिछले के मुकाबले करीब 40% कम है। अब ये कम वोटिंग किसके लिए खतरे की घंटी बजा रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी प्रशासन के रवैये पर सवाल उठा रही है। जबकि अब्दुल्ला आजम ने तो यहां तक कह दिया कि रामपुर से ज्यादा लोकतंत्र चीन और नॉर्थ कोरिया में है, जिसको लेकर अब सियासी घमासान शुरू हो गया है। एक ही है। रामपुर में कम मतदान किसके लिए खतरे का निशान? रामपुर में बदलापुर, अब्दुल्ला आजम के बदले सुर। मुझे तो यहाँ का लोकतंत्र देख के ऐसा लगता है कि चीन और नॉर्थ कोरिया से में भी यहाँ से ज्यादा लोकतंत्र है। वहाँ कम से कम एक आदमी खड़ा होता है, लेकिन वोट तो सब डाल लेते हैं। 3 सीटों के उपचुनाव में सबसे कम वोटिंग अगर किसी सीट पर हुई तो वो है रामपुर, जहां ईवीएम वोट के लिए तरस गए। शाम 5 बजे तक बड़ी मुश्किल से 31% से ज्यादा की वोटिंग हुई, जो विधानसभा चुनाव के मुकाबले बहुत कम है, क्योंकि विधानसभा के वक्त रामपुर में 56% वोटिंग हुई थी और आजम खान ने करीब 55,000 वोट से चुनाव जीता था। लेकिन इस बार रामपुर में कम हुआ मतदान खतरे की घंटी बजा रहा है, क्योंकि कम वोटिंग पर प्रशासन सफाई दे रहा है कि उपचुनाव में लोगों का रुझान कम होता है, लेकिन 5 से 10% वोटिंग कम हो तो ये दलील समझ में आती है। लेकिन जब वोट 32% पर अटक जाए तो सवाल खड़ा तो हो ही जाता है। क्योंकि बाई इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन की तुलना में लोगों का रुझान कम रहता है, बट फिर भी जो लोग मताधिकार का प्रयोग करना चाह रहे हैं उनको सभी लोगों को मताधिकार का प्रयोग करने का यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई हैं। रामपुर में मतदान के दौरान समाजवादी पार्टी ने हमला बोला। समाजवादी पार्टी के स्वार से विधायक अब्दुल्ला आजम ने आरोप लगाया कि पुलिस ने मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिया। पुलिस और प्रशासन का कहना था कि मतदान शांतिपूर्वक हो रहा है और किसी भी मतदाता को मतदेय स्थल तक आने से नहीं रोका गया। वहीं समाजवादी पार्टी का आरोप है कि प्रशासन ने लोगों को वोट डालने से रोका और जो वोट डालने पहुंचे उन्हें पीटा गया। ऐसी ही एक तस्वीर समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट भी की है। हमने तो बहुत पहले कहा था वोट का अधिकार खत्म कर दीजिए। हमने तो बहुत पहले कहा था कि सर्टिफिकेट दे दीजिए। बिला वजह एक दिन खराब किया, सारी मशीनरी परेशान, पुलिस के अधिकारी परेशान, पुलिस वाले बेचारे डंडे चला रहे हैं, थक रहे हैं, बुजुर्ग महिलाएं पिट रही हैं, हाथ टूट रहे हैं, उनके खून निकल रहे हैं उनके। 1 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस खड़ी हुई है बाकायदा, और फिर उसके बाद भी पुलिस खड़ी हुई है। वहीं पे लोगों को रोका जा रहा है कि आप नहीं जाएंगे। पर्चियां लेकर उनकी फाड़ी जा रही हैं, मतदाताओं को मारा पीटा जा रहा है। बुजुर्ग अभी एक मुझे मिले थे जिनका हाथ तोड़ दिया गया है। इन हालात में ये एक मजाक है इलेक्शन। वोटरों को पहुंचने का देना है। अच्छा। पूरे मुस्लिम मोहल्ले टारगेट है। यहाँ चौराहे पर पुलिस बैठी है, वो इधर से नहीं आने दे रही, वो पुलिस खड़ी है। इस पुलिस का क्या मतलब है अलावा इसके कि वोटरों को आने से रोके? ये वजह क्या है इसकी? वजह यह है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी कभी जीत ही नहीं सकती। वहीं इन सब के बीच सपा विधायक अब्दुल्ला आजम का ये बयान खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने चीन और उत्तर कोरिया के लोकतंत्र को रामपुर से बेहतर बताया है। अब तक के इस बयान पर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने पलटवार करते हुए अब्दुल्ला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मैं तो कहता हूँ कि मतलब मुझे तो यहाँ का लोकतंत्र देख के ऐसा लगता है कि चीन और नॉर्थ कोरिया से में भी यहाँ से ज़्यादा लोकतंत्र है। वहाँ कम से कम एक आदमी खड़ा होता है, लेकिन वोट तो सब डाल लेते हैं। भाई हम तो ये कहते हैं कि अगर अच्छा है तो वहीं चले जाओ और वहाँ भी जाके फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बना के फर्जी नागरिकता लेके वहाँ से चुनाव लड़ लो। लेकिन पहले यहाँ का जो किया है वो तो पहले निपटा लो। जो कुकर्म हमारे जो इस धरती पर किए हैं उसकी सज़ा तो लेते जाओ न्यायपालिका से। देखिए, एक कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए। मुझे और किसी को इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। उसके अपने बेटे ने उसके पॉलिटिकल एम्पायर को चकनाचूर कर दिया। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल आजम की चुप्पी का भी है, क्योंकि वोटिंग के दिन तमाम आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए गए, लेकिन आजम खान मौन रहे। और अब सवाल ये है कि आजम का किला क्या ढह जाएगा, क्योंकि जिस सीट को 8 महीने पहले आजम ने जेल से जीत लिया था वो इस बार फंसी हुई नजर आ रही है। अब सबकी निगाहें 8 दिसंबर की तारीख पर टिकी है, जब फैसला होगा कि रामपुर की गद्दी पर कौन बैठेगा। रामपुर से उबैदुर रहमान के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।